हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? कर रहे हैं? कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। प्रीवियस क्लास को आपने अगर देखा होगा तो उसके मुताबिक मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए, मगर बहुत कम आए हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल अहम है। यहाँ पे मैं आपको अकाउंटेंसी के छोटे छोटे हिस्सों में समझाऊंगी, आप किस तरह से उसको कीजिएगा, ठीक है। आज मेरा चैप्टर है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एकदम से ध्यान दीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आप अपने कॉपीज़ बुक्स लेके एक साथ बैठ जाइए और ध्यान से एक बार फिर से गोल्डन रूल को रिवाइज कीजिए। ओके, क्या था गोल्डन रूल? एक था रियल अकाउंट, जहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। पर्सनल अकाउंट क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट क्या था? डेबिट क्या करेंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट क्या करेंगे? इनकम एंड गेन को। एक बार लिख लीजिए कॉपी में, और फिर हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री करेंगे। मैं आपको पहले उसका फॉर्मेट बता देती हूँ, आप उसको अपनी किताब में ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें क्या आता है? पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, अमाउंट। डेबिट जो होगा, डेबिट का अमाउंट बैठेगा डेबिट कॉलम में, क्रेडिट जो होगा, क्रेडिट का अमाउंट बैठेगा क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। लेजर फोलियो क्या है? हम लोग जब जर्नल करते हैं, जर्नल को पर्टिकुलर अपने अलग अलग बुक्स में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तब जब ट्रांसफ़र करते हैं उसमें उस ट्रांसफ़र को हम लोग लेजर बोलते हैं। उस लेजर के बुक्स में एक नंबर होता है, ये कौन सा एंट्री है, कितना नंबर का एंट्री है, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब जब तक आप लोग स्टडीज़ में हो तब तक आपको ये लेजर फोलियो की ज़रूरत नहीं है, मगर हमको ये करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आप जितना भी छोटा या पतला कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये बनाना ही पड़ेगा। ये टोटल आपका जर्नल का फॉर्मेट है। ओके, नाउ अभी हमारा पहला एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अब अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल हम क्या देखेंगे? रियल मतलब हमारा कैश जो है ये रियल है, ये रियल अकाउंट में आएगा। और स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अब बिजनेस को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या दे रहे हैं? स्टार्टेड बिजनेस मतलब ही हम लोग बिजनेस को कैपिटल दे रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको अपना अकाउंटिंग इक्वेशन जो वीडियो था उसमें समझाया था, बिजनेस को जब हम लोग पैसा देते हैं वो कैपिटल होता है, और वो हमेशा ही क्या होता है? लायबिलिटी या क्रेडिट। क्यों? हमें वो बिजनेस से वापस करना होता है, ठीक है। हमारा एंट्री क्या होगा? कुछ भी एक डेट पकड़ लो, सपोज 1 अप्रैल 2021। ओके, 1 अप्रैल 2021 को मैंने क्या किया? अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा एंट्री कैसे लिखेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। क्यों आ रहा है? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैसे आ रहा है? किस हिसाब से आ रहा है? कैपिटल के हिसाब से आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख। तो ये जो कैश लिख रहे हैं, कैश का अमाउंट बैठेगा कैश के कॉलम में, और कैपिटल का अमाउंट बैठेगा कैपिटल के अमाउंट में।
ओके, जितना हो सके आप लोग अमाउंट को क्या कीजिएगा, राइट साइड से मार्जिन के साथ लिखिएगा, तो हमें ऐड करने में इजी होता है। अब उसके बाद और एक क्या होता है, हमें और एक चीज़ लिखना होता है जिसको हम लोग कहते हैं नरेशन। नरेशन मतलब ये जर्नल क्यों है, हमने क्यों किया, इसका हम लोग इसमें लिख के बताते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जस्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसी को हम लोग इसमें सिर्फ बीइंग, BEING, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इतना ही लिखने से हो जाता है। जब ये पूरा हमारा ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट बिठाएंगे, फिर नरेशन लिखेंगे, लिख के यहाँ पर एक हम लोग मार्जिन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। ये जो परचेज होता है, ये परचेज हमेशा अगर परचेज के बाद गुड्स होता है, इसका मतलब मैंने इक्वेशन में समझाया था, परचेज गुड्स का मतलब होता है हम लोग स्टॉक ले रहे हैं। ओके, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग स्टॉक ले रहे हैं। सो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, परचेज से आ रहा है। और जब हम लोग परचेज करते हैं तब हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग कैश दे रहे हैं। कैश मतलब कितना दे रहे हैं, 5000। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये भी कैश है यहाँ पर, इसलिए ये जाएगा कहाँ पे, रियल अकाउंट में। ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, परचेज गुड्स आ रहा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, कितना, 5000। नरेशन being goods purchased for cash. Understood? सेम हम लोग परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रवि ₹6000। हमने गुड्स परचेज किया कैश देके, किससे, रवि से। यहाँ पे क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रवि ₹6000। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देखो कैश भी है और रवि मतलब यहाँ पे पर्सन भी आ रहा है, कैश भी होगा पर्सन भी होगा। बट क्योंकि यहाँ पे पहले ही कहा गया है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे हम लोग ये रवि का यहाँ पर कोई काम अभी नहीं है। अभी जब हम लोग परचेज गुड्स फॉर कैश कर रहे हैं तो जो पहला एंट्री था हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम रवि कहा गया है बट यहाँ पे अभी रवि का कोई काम नहीं है, तो हमारा एंट्री क्या होगा, कुछ भी एक डेट ले लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो एंट्रीज है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है हम लोग ये परचेज में ही हम लोग गड़बड़ करते हैं। डन। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर ₹7000।
ये तीनों ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखो। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रवि 6000, परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर रुपीज़ 7000। मतलब पहले वाले में कैश था, सेकेंड वाले में कैश भी था और रवि भी था, तो हमने रवि का कोई अकाउंट नहीं खोला। ओके। थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर है, यहाँ पे कोई कैश नहीं है, तो हमारा एंट्री क्या होगा? तब हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। $7,000। ठीक है। क्यों यहाँ पे किया? पर्सनल अकाउंट देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे सुधीर क्या है? सुधीर गिवर है। ओके, सो इसीलिए बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर।